नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों प्रदेश का सियासी समीकरण पूरी तरह से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एनडीए और महागठबंधन दोनों के ही बीच लगातार कभी सीट शेयरिंग तो कभी नेतृत्व को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। जहां कभी महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर असंतुष्टता देखी जा रही है, साथ ही महागठबंधन में कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि उसे बड़े भाई की भूमिका निभाने दी जाए। लेकिन बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी खुद इस चुनाव में लीड करना चाहती है। तो वहीं बात अगर एनडीए की करें तो एनडीए में भी लगातार सीएम फेस और आगामी चुनाव को लेकर नेतृत्व को लेकर बार बार सवाल उठते सुने जा रहे हैं, जिसे लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जिससे कि एनडीए में कई कंफ्यूजन्स खत्म होते नजर आ रहे हैं। साथ ही सवाल उठने लगे कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद जेडीयू के मुखिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपनी कौन सी रणनीति अपनाएंगे, जिससे वो आगे भी बतौर मुख्यमंत्री सत्ता की अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रख पाएं। जिसके लिए माना जा रहा है कि सीएम नीतीश ने अभी से ही अपनी रणनीति के तहत अपने चुनावी पत्ते खोलने भी शुरू कर दिए हैं और इस रणनीति के पहले पत्ते के तौर पर वो किसी और को नहीं बल्कि अपने बेटे निशांत कुमार पर ही दांव लगा सकते हैं। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि होली के मौके पर क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो गई है। ये सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि होली के मौके पर पहली बार जेडीयू के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक निशांत कुमार उन सभी से गर्मजोशी से मिलते हुए देखे गए थे। वैसे तो निशांत कुमार का किसी नेता या मंत्री से मिलना कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन उन्हें इसके पहले किसी मौके पर जेडीयू के लोगों से इतना घुल मिल कर मिलते हुए नहीं देखा गया था। यही वजह है कि जैसे ही निशांत कुमार की जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ तस्वीरें सामने आई कि फिर एक बार कयासों का सिलसिला शुरू हो गया। बता दें कि मौका होली का था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास में लोगों से मुलाकात कर रहे थे। वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को होली की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे थे। इसी मौके पर निशांत कुमार की एंट्री होती है और फिर क्या था, निशांत के साथ जेडीयू के बड़े से लेकर छोटे नेताओं का मिलना जुलना शुरू हो गया। खास बात यह रही कि निशांत कुमार ने भी किसी को निराश नहीं किया, खुद अबीर गुलाल लगाया और लोगों के साथ खूब फोटो भी खिंचवाई। निशांत कुमार के इस अंदाज के बाद इस बात के कयास तेज हो गए कि क्या निशांत कुमार की अनौपचारिक तौर पर जेडीयू में एंट्री हो गई है। दरअसल पिछले कई वक्त से इस बात की चर्चा लगातार तेज थी कि क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निशांत कुमार राजनीति में कदम रखेंगे। इसकी घोषणा या निशांत की रजामंदी तो नहीं आई, लेकिन जेडीयू के नेताओं से घुलना मिलना और फोटो सेशन बड़ा इशारा कर गया कि देर सवेर ही सही निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री शायद होने वाली है। ऐसे तो होली को लेकर कई तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास से बाहर आई, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो बहुत कुछ इशारा करती हैं। एक तस्वीर ऐसी आई जिसने कयासों को और ज्यादा तेज कर दिया है। इसमें निशांत के बेहद करीबी रिश्तेदार अनुराज, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी और राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा के साथ निशांत की तस्वीर सामने आई है। बता दें ये सभी जेडीयू में काफी महत्वपूर्ण नेता हैं जो निशांत कुमार के लिए आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे तो तस्वीरों का तांता लगा है जो जेडीयू और निशांत के बीच एक बेहतर तालमेल का इशारा करता है और आने वाले समय में निशांत के लिए राजनीति की राह आसान भी कर सकता है। हालांकि आखिरी फैसला सीएम नीतीश कुमार और निशांत कुमार का ही होगा, क्योंकि पहले भी जब निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री की चर्चाएं हो रही थी तो सीएम नीतीश कुमार की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया था, लेकिन निशांत कुमार को कई बार इस सवाल से बचते हुए देखा गया। लेकिन होली पर सीएम नीतीश कुमार और निशांत कुमार से मिलने के बाद जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ा बयान दिया है। मुलाकात के बाद जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे निशांत हैं। निशांत हम लोगों से आज मिले हैं, नीतीश कुमार ने मुलाकात कराई है। हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए, चुनाव लड़े। उनमें काफी काबिलियत है, युवा हैं और इंजीनियर हैं। बात को दोहराते हुए पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने निशांत कुमार को सीएम मटेरियल बताते हुए कहा कि जिस तरह से वो यानी कि निशांत कुमार होली के मौके पर लोगों से मिल रहे थे, इससे साफ था कि उनमें नेता बनने के तमाम गुण मौजूद हैं और उनके आने से जेडीयू को काफी मजबूती भी मिलेगी। पार्टी में निशांत का आगमन आज से हो गया है, आगे चलकर औपचारिकताएं पूरी होंगी। हम लोग चाहते हैं कि ये चुनाव लड़े। साथ ही पूर्व मंत्री जय सिंह ने निशांत कुमार को योग्य और काबिल बताते हुए कहा कि वो सीएम मटेरियल हैं। कार्यकर्ताओं की डिमांड थी कि वो पार्टी में आए।
जबकि जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने निशांत कुमार की एंट्री को लेकर कहा कि निशांत काबिल हैं, योग्य हैं, लेकिन सियासत में आएंगे या नहीं इस पर निर्णय निशांत कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना होगा। बता दें कि निशांत कुमार की एंट्री को लेकर अटकलों के साथ ही पटना में जेडीयू दफ्तर के आगे कई पोस्टर भी लगे देखे गए हैं, जिसमें जेडीयू नेताओं ने पोस्टर के जरिए निशांत कुमार से राजनीति में आने का आग्रह किया है। एक और जहां जेडीयू नेताओं की ओर से बिहार की सक्रिय राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री कंफर्म की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पिछले कई वक्त से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिस पर प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है और एक मीडिया इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन का फैसला शीर्ष नेतृत्व करता है। हमें सूबे में विकास कार्य को बढ़ाना है और जंगल राज रोकना है। आगे डिप्टी सीएम ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी ने इस राज्य को तबाह किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को एक अलग दिशा दी है, विकास को बढ़ाया है, हर आयाम में काम किया है। जहां तक नीतीश कुमार से गठबंधन का सवाल है, तो कल भी नीतीश थे, आज भी नीतीश हैं और आगे भी रहेंगे। बिहार के विकास के लिए नीतीश जरूरी हैं। साथ ही इस दौरान आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी पर हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी का कोई रोल नहीं है, वो अपने पिता के कार्यकाल पर कुछ नहीं बोलते हैं, जिन्होंने राज्य को खटारा बनाया था। इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हमारी सीटें जब ज्यादा आई थी तब भी हमने नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया था, आगे भी यही जारी रहेगा। एनडीए ने बिहार में शानदार काम किया है और सीट शेयरिंग को लेकर सभी दल काम करते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीमार होने के सवाल पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आज भी नीतीश कुमार एक्टिव हैं, कई जिलों का उन्होंने दौरा किया है, विकास कार्यों में वो हमेशा आगे रहते हैं। विपक्ष निराधार आरोप लगा रहा है, वो यानी कि सीएम नीतीश कुमार हमेशा नेताओं से मिलते हैं और उनके बारे में पूछते रहते हैं। इधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने इस बयान से ये साफ कर दिया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। तो उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि वो नीतीश सरकार से मुक्ति पाना चाहती है। एक मीडिया इंटरव्यू में बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि वो नीतीश सरकार से मुक्ति पाना चाहती है। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों पर गंभीर नहीं है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में जीती हुई सीटों को हरवा दिया। हम नीतीश कुमार के साथ इसलिए आए थे कि वो हमारे यानी कि आरजेडी के 10 लाख नौकरियां देने के एजेंडे को पूरा करेंगे। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, बिहार समाजवादियों का प्रदेश है। हमने बड़े बड़े आंदोलन यहाँ देखे हैं। हम देश को जोड़ना चाहते हैं। हम महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार बैगेज हैं, उन्हें कभी हमने ढोया, कभी बीजेपी ने ढोया, उन्हें अब कोई भी सीएम के पद पर देखना नहीं चाहता है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के सवाल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, एफ टीम, ए टू जेड सभी टीम आ जाएं, चाहे तो ट्रंप और पुतिन को भी बुला ले, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला। जनता मालिक है, हम जो भी हैं जनता की वजह से हैं। मुझे अपनी जनता पर पूरा भरोसा है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। जो जनता में रहेगा जनता उसे चुनेगी। मुझे खुद पर भरोसा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। भले मेरी उम्र कच्ची हो, लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। यही नहीं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने को लेकर कहा कि लोकतंत्र में सभी का स्वागत है। जितने नौजवान हैं उन्हें पॉलिसी मेकिंग में होना ही चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत जेडीयू नेताओं के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम रहने वाला है। एक और जहां सत्ता पक्ष एनडीए की ओर से आगामी चुनाव को लेकर जीत का दम भरा जा रहा है, तो वहीं विपक्षी महागठबंधन में शामिल आरजेडी की ओर से तो साफ साफ कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार ही बनेगी। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस साल के अंत तक, यानी कि अब से 5 से 6 महीने बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किस दल के दावों पर प्रदेश की जनता जीत की मुहर लगाने का काम करेगी। क्या एनडीए सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सत्ता बने रहने में यह सफलता हासिल करने में कामयाब होगी, या जनता इस बार विपक्षी महागठबंधन को बिहार की कमान संभालने का मौका देगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।